CMICS के कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं और क्या इनके मतलब है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बच्चे बार बार फ़ोन करके ये पूछते हैं, सर लॉ में इस बार क्या प्लान है, मेन टेस्ट सीरीज़ में इस बार क्या है, मेंटरशिप में किस तरह से क्या होगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये पूरे सवाल समझाना चाहता हूँ कि हमने क्यों, एक प्रोग्राम क्या है, दो चीज़ें, ये प्रोग्राम क्या है और हमने ये क्यों बनाया है, ये दो चीज़, क्या उद्देश्य है इनके पीछे। पहले हम देखते हैं लाइव आंसर राइटिंग। मैं ये जरूर बोलूँगा ये मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम है, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम है मेंस में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। लाइव आंसर राइटिंग, इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, इसके पीछे ये है कि इसमें हम बच्चों की निरंतरता मेंटेन करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका बहुत क्लोजली मूल्यांकन करते हैं। परफॉर्मेंस कैसे, जैसे वो किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, किस तरह के आंसर में आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, किस तरह की उनकी राइटिंग है, किस तरह की स्पीड है, ये सब चीज़ें हम इसमें क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्लोजली और पर डे। इसलिए ये मोस्ट सक्सेसफुल है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। पर डे बच्चा अपनी क्षमताओं का इसमें सुधार करता है। लाइव आंसर राइटिंग 2021 और 2022 दोनों मीन्स के लिए हम लोग चला रहे हैं। 2021 के लिए टाइम कम है और प्री से पहले हम पेपर 1 और पेपर 2 का पार्ट 1 करा चुके हैं। पार्ट बी हम अलग से अरेंज करेंगे, पर अभी जो लाइव आंसर राइटिंग हम चला रहे हैं इसमें पेपर 3 कंप्लीट, पेपर 4 कंप्लीट, ठीक है, और पेपर 5 के कुछ और 6 के कुछ पार्ट। तो मेनली पेपर 3 और पेपर 4 और पेपर 5 इन पर हमारा फोकस है। जो मेंस 2021 के लिए लाइव चलेगी वो पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 पर फोकस्ड है। अब कुछ बच्चे ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें सर ये भी चाहिए, तो चूंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 हम पहले चला चुके हैं, तो अगर कुछ बच्चे चाहेंगे कि हमको वो भी देना है तो वो हम अलग से उसका सेशन चला देंगे, ठीक है, जब भी टाइम रखेंगे। पर अभी जो मेंस, जो लाइव आंसर राइटिंग 21 की चल रही है वो पेपर 3, 4 और 5 और 6 पर फोकस्ड है, ठीक। इसका डिटेल आप टेलीग्राम से हमारे ले सकते हो। लाइव आंसर राइटिंग में मैं आपको बता दूं होता क्या है। डेली आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के कंटेंट या नोट्स में भी आपकी हेल्प की जाती है। आपसे आशा की जाती है कि उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करें, और फिर यहाँ आके लगभग 45 से 50 मिनट आपसे विद इन टाइम लिखवाया जाता है। लगभग 45 से 50 मिनट विद इन टाइम लिखवाया जाता है। जब आपने वो लिख लिया उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलता है और लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपका डिस्कशन होता है कि आपसे उन प्रश्नों में क्या आशा की जा रही थी और क्या क्या वैल्यू एडिशन हम कर सकते थे। तो लाइव आंसर राइटिंग में हम ये करते हैं। मेंस 2021 में हम ये लाइव आंसर राइटिंग चला रहे हैं। पेपर 3, 4, 5, 6 पर फोकस्ड है ये। और अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि पेपर 1 और 2 की भी हमें चाहिए तो वो भी हम अलग से अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पूरी तैयार है और पूरे उसके डिस्कशन रिकॉर्डेड है। तो मेंस 21 की लाइव आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। लगभग 40 से 45 दिन की ये रहेगी, 40 से 45 दिन की रहेगी। आपको सॉल्यूशन मिलेंगे पूरे, आपका डिस्कशन होगा अच्छे से। और संडे को जो भी 6 दिन हमने पढ़ाया है, जो भी 6 दिन हम लोगों ने कराया है, संडे को उसका टेस्ट होगा, कंप्लीट टेस्ट होगा, उसका कंप्लीट टेस्ट होगा। वो डिटेल आप क्लास में जाके पूछ सकते हैं। पर यस,
2021 की लाइव आंसर राइटिंग हम चला रहे हैं और उसमें हम पर डे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और मेन फोकस हमारा उसमें पेपर 3 पे और 4 पे है अभी। ऐसे ही मेंस 22 के लिए भी लाइव आंसर राइटिंग है जो लगभग 110 दिन के आसपास है, 110 दिन से ज़्यादा की है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा की लाइव आंसर राइटिंग है। बहुत डिटेल में इसमें पूरे सिलेबस, फुल सिलेबस पर आपकी आंसर राइटिंग और आपका डिस्कशन या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया जाएगा। ठीक है, आपके डेली टेस्ट होंगे, विद इन टाइम सॉल्यूशन मिलेंगे और डिस्कशन होगा। ठीक, लाइव आंसर राइटिंग में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत पॉजिटिव किया। अगर कुछ बच्चों ने नहीं किया तो वो मेन कमी है कि वो डेली उसी इंटेंसिटी से उस टॉपिक को पढ़कर नहीं आते हैं। दूसरा, जब वो डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं तब वो उनकी कॉपी नहीं दिखाते हैं। अगर उनको, जैसे आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि डेली बहुत अच्छे, जैसे वो बच्चे ज़्यादातर ये बोलते हैं कि सर हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो आप हमसे कंटेंट लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप अच्छे से कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए, आप दम से 45-50 मिनट एग्ज़ाम माहौल में लिखिए और फिर कॉपी हमको दिखाइए। ये 3 चीज़ें आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चाहे आप 21 में हो चाहे 22 में हो, इन दोनों बच्चों को ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। ये 100% प्रोग्राम हम लेते हैं, हम ही इसमें पूरा 120 दिन मैं ही डिस्कशन लेता हूं और मैं ही इसमें पेपर और या मेरी ही देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, और फिर मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेंस के लिए सबसे इफेक्टिव कार्यक्रम है। इसके बाद मैं आता हूं दूसरी चीज़ पे, मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि इसके बारे में कि सर ये क्या होता है, किस तरह से। ये प्रोग्राम हमने अभी लेटेस्ट ही चलाया था, जब मेंस 2019 होने वाला था, एडिशनल या वो जो सबका होने वाला था, तब ये हमने चलाया था। ये लाइव आंसर राइटिंग जैसा ही प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या किया है कि सुबह मॉर्निंग 8:30 से स्टूडेंट को आना होता है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ वहाँ रहती है इंस्टीट्यूट में, एक मेंटर अवेलेबल रहता है और एक टीचर अवेलेबल रहता है। ठीक है, और हम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई डाउट है तो आप हमारे पास आ सकते हैं ऑफिस में, पर जो मेंटर हैं वो आपके उसी लाइब्रेरी कक्ष में बैठे रहते हैं। आप इंडिविजुअली उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं और वहाँ एक डिसिप्लिन बना रहे, इस वजह से मेंटर भी वहाँ रहते हैं और आपको हर टॉपिक पे समझाने में वो सक्षम है। वो यूपीएससी की योग्यता वाले टीचर हैं और वो आपकी बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। मैं आपको फिर 8:30 से आपको रात को 9 बजे तक, 9 PM तक बीच में आपको ब्रेक मिलते हैं। उन ब्रेक में ही आप बाहर जा सकते हैं, नहीं बाहर नहीं जा सकते आप। ठीक है, 9 बजे तक आपको जो दिया गया टॉपिक है, इसमें भी हम पहले से ही टॉपिक देते हैं आपको, वो टॉपिक तैयार करने होते हैं। 9 से आपका टेस्ट होता है और टेस्ट की अगले दिन आपको कॉपी चेक होके मिल जाती है। मान लो 3 दिन में मिलती है तो जो पुराने टेस्ट हुए हैं उसकी कॉपी मिल जाती है। मतलब चेक होने में 3-4 दिन लगते हैं, पर आपको कॉपी डेली, मतलब पहले 3-4 दिन हो सकता है ना मिले, पर फिर बाद में कॉपियाँ मिलती जाती हैं। तो डेली आपको इनपुट मिलता है, आपको ये पता चलता है कि हमारे किस तरह के नंबर आ रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जब हमने फर्स्ट मॉड्यूल इसका चलाया था, मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम था। बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट किया और बच्चों में कॉन्फिडेंस आया। देखो क्या इसमें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हम डेली पढ़ते जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता जाता है और उससे सब हमारा
क्षमताएं भी ज़्यादा बढ़ती हैं, हम खुश भी होते हैं और हम अपने आप अपना फुल एफर्ट देने का प्रयास करते हैं, तो पूरा माहौल पॉजिटिव बन जाता है और वही आवश्यकता भी होती है। ठीक है। और जैसे अगर हमारी पढ़ाई लंबी ठीक नहीं चल रही है, कुछ हमको लग ही नहीं रहा है कि कुछ अच्छा चल रहा है, हम कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हम निराशा में चीज़ें टाइम निकलता रहता है, ना पढ़ने में मन करता है, ना उतना एफर्ट लगता है। तो हम यहाँ वो पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और डेली अगर मान लो किसी बच्चे का स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो मैं इंडिविजुअली उनको मॉनिटर करके और फिर उनमें जो कमियां निकाल कर उनको दूर करने का प्रयास या युक्तियां खोजते हैं, तो उससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आता है। मतलब लाइव आंसर राइटिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम ये ऐसे हैं जिनमें 100% बच्चे एकदम खुश रहते हैं और वो उनका एक सकारात्मक वातावरण बनता जाता है, क्योंकि डेली बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है। और इनमें जैसे हम खुद डेली बेसिस पे आपकी मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम इतने इफेक्टिव है। क्योंकि देखो, जैसे कई बच्चे हैं जो खुद से रेगुलर नियमित रूप से घर पे या लाइब्रेरी में पढ़ पाते हैं, वो MTS में बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो मेंस टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर कई बच्चे हैं जिनसे रूटीन नहीं बन पाता है और वो एक दिन, वो 4 दिन पढ़ते हैं, बाकी के 4 दिन उनके साफ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये दोनों प्रोग्राम बहुत सही है, मेंटरशिप और लाइव आंसर राइटिंग। ठीक है। तो मेंटरशिप में आपको वही डे बोर्डिंग इसको बोल सकते हैं कि पूरे दिन आपको इंस्टीट्यूट में ही बैठना पड़ता है और वहीं मेंटर के साथ रह के आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, आपकी चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं। आपको वहाँ कोई भी दिक्कत आए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेंटर से समझ सकते हैं, मेरे समझ सकते हैं। आपको किसी कंटेंट विशेष में दिक्कत है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं आपको, तो और कॉपियाँ वहाँ खूब डिस्कस की जाती हैं, खूब अच्छे से वहाँ पढ़ाई। फिर टाइम फिक्स रहता है, आप टाइम इधर उधर वहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेंटरशिप और लाइव आंसर राइटिंग इस तरह के प्रोग्राम है कि डेली बेसिस पे हम लोग आपको मॉनिटर करते हैं। ये दोनों चीज़ों के लिए चलाए जा रहे हैं, 21 मेंस के लिए भी और 22 मेंस के लिए भी। ठीक है। MTS मेंस टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चे, चाहे 19 इंटरव्यू ले लो आप, चाहे 20 इंटरव्यू ले लो, बहुत सारे बच्चों को इससे लाभ हुआ है। लाभ इसलिए हुआ है कि देखो, MTS में हम ज़्यादातर, देखो क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम हुआ, मेंस एग्ज़ाम होगा मान लो, एज इट इज़ कुछ ही सवाल फंसते हैं, एज इट इज़ कि भाई कुछ ऐसे सवाल जो बिल्कुल वहाँ वैसे ही आ गए। ये एक मतलब सौभाग्य है या एक तुक्का है कि ठीक है, हम लोगों ने या किसी और ने भी बनाए और वहाँ एज इट इज़ आ गए। ऐसा कोई सोच के नहीं बनाता है कि ऐसे की ऐसे ही सवाल आ जाएं, क्योंकि वो एक मतलब वैसा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, सब ये सोचते हैं मेंस टेस्ट सीरीज में कि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी तरह के सवाल बनाए जाएं। ठीक है, बिल्कुल हम भी ये ट्राई करते हैं कि जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं के रेंज में सवाल बनाए जाए। लेकिन इसके अलावा हम ये भी ट्राई करते हैं कि आप में कुछ एबिलिटी डेवलप हो, कुछ क्षमताएं डेवलप हों। कौन सी क्षमताएं? ऐसी क्षमताएं कि अगर 20-30% सवाल इस तरह के आगे जिनमें कुछ आपको आइडिया ही नहीं है, जिनमें आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच पा रहे, तो कुछ आपका ज़्यादा अनुभव नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप में सोचने या आंसर बनाने की क्षमता रहे ताकि आप उसमें एवरेज तो कर पाएं। ठीक है, तो कुछ अगर इस तरह के सवाल आ गए जो आपकी रेंज में बिल्कुल नहीं है, उनमें आपको कुछ लिख पाएं। दूसरी बात, कुछ इजी सवाल आए हैं उनमें आप कुछ अच्छे पॉइंट्स लिख पाएं। तो हमारा MTS या मेंस टेस्ट सीरीज इतना प्रभावी होने का कारण है कि हम इसमें सिलेबस कवर करने के साथ साथ आप में क्षमताएं डेवलप करने का प्रयास करते हैं। आपकी जो कमियां हैं उन कमियों को ढूंढकर और रेगुलर उन पर मॉनिटरिंग करके उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। आप वहाँ जो भी बच्चे हैं
आप पूछना उनसे। कई बार कई मौक़ों पर हम वहाँ जो मेन गेट था उस पर खड़े रहते थे और बच्चों से कॉपियाँ मांगते थे कि भाई आप कॉपी दीजिए, क्योंकि कई बच्चे टेस्ट दिया और सीधे निकलते थे। हम उनसे जब नंबर पूछते थे कि भाई कॉपी में नंबर बताइए, तो 40 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर। अगर हमारे निरंतर ये नंबर कम आते जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं मेंटर से मिल रहे हैं, हम क्यों नहीं टीचर से मिल रहे हैं और टीचर को ये बता पा रहे हैं कि सर हमारे कम नंबर आ रहे हैं और हमको पास होना है, इस नंबर पे हम पास नहीं हो पाएंगे। तो आपको, अगर आपके निरंतर नंबर कम है, आप नहीं बढ़ा पा रहे, तो आप बेझिझक हमसे मिलिए और उन कमियों को, आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़कर हम कमियां निकालेंगे और उन कमियों को कैसे दूर करना है वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप एक पॉजिटिव लूप में जा पाएं। पॉजिटिव लूप मतलब जिसमें आपकी प्रतिदिन कमियां निकलेगी, टेस्ट बाय टेस्ट कमियां दूर होती रहेंगी, तो आपका स्कोर निरंतर बढ़ता जाएगा, स्कोर निरंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि हर कॉपी एमटीएस की आपको हमको दिखानी। ये मेंस टेस्ट सीरीज 21 की भी चल रही है और 22 की भी चल रही है। इसमें 2-3 तरह के मॉड्यूल हम जनरली अनाउंस करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि सबकी तैयारी का लेवल अलग अलग है, सब अलग अलग तरह से अपनी तैयारी को शेप देना चाहते हैं, इसलिए वो 2-3 मॉड्यूल रहते हैं। और भी अगर आपको कुछ दिक्कत है कि नहीं मुझे तो इस तरह के टेस्ट देने हैं या इस अंतराल में टेस्ट देने हैं, तो भी आप वहाँ आकर रोमेश सर से संपर्क कर सकते हैं, रोमेश सर से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको लगा कि वो आपके लिए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना पाएंगे जो आपकी स्ट्रेटजी के अनुकूल हो, तो वो बिल्कुल आपको बनाएंगे, वो बिल्कुल आपको वो टाइम टेबल बना के देंगे। इसी तरह से 20 की भी टेस्ट सीरीज है, 21 की 28 मई से चल रही है, ठीक है, और 22 की अभी डेट आना बाकी है, आज या कल में डेट आ जाएगी। तो दोनों की टेस्ट सीरीज है। हम ये आप जरूर माने कि हमारा थोड़ा सा हम जानबूझकर लेवल जो मेंस जो एग्ज़ाम आती है उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ताकि आप में कुछ क्षमताएं बढ़ पाएँ, आप में सोच पाएँ, आप मतलब टेस्ट देने में एक मानसिक श्रम कर पाएँ। क्योंकि देखो, अगर मान लो इस तरह का टेस्ट है, हमारे लिए तो बहुत इजी है कि हम मतलब बहुत ही सही टास्क है कि हम इजी टेस्ट बनाएं। आप फिर उसमें क्या होगा, आप घर से रटोगे और वहाँ पर उगलोगे या वहाँ लिखोगे, बस ये प्रोसेस चलेगा। इस प्रोसेस को हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करें, चीज़ें समझें और वहाँ उत्तर बनाने का अभ्यास करें, ना कि उगलने का। उत्तर बनाने का अभ्यास करें। ट्राई टू मेक योर ओन आंसर्स, ताकि वहाँ भी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती हैं, एग्जामिनेशन हॉल के दौरान भी नहीं रहती हैं और हम ज़्यादा दिन याद भी नहीं कर पाते हैं। तो आप आंसर फ्रेमिंग, आंसर फॉर्मेशन का हम आपको ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमारे मेंस टेस्ट सीरीज या जितने भी हम टेस्ट लेते हैं उनमें मेन मोटिव हमारा ये रहता है। कुछ लोग बोलते भी हैं कि थोड़ा सा टफ आता है, चेकिंग भी हमारी टफ रहती है, ताकि आपकी गलतियों को हम डिटेल से बता पाएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर देने से यहाँ पर या ऊपर से चेक करना हमारे लिए तो बहुत इजी है, लेकिन हम आपकी कमियों को जब भी जान पाएंगे जब बहुत डिटेल में या डेप्थ में आपकी चेकिंग होगी। तो ये एमटीएस में हम करते हैं आपके लिए। एक यहाँ पर रिवीजन और वैल्यू एडिशन क्लास हम चला रहे हैं। इसमें लगभग ये होगा कि जो मेन टॉपिक है, जैसे मान लो आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके जो मेन टॉपिक है जैसे टाउन प्लानिंग, और इन पे मेन मतलब हमको पता है कि आपको टाउन प्लानिंग के बारे में ये पता है कि सड़कें चौकोर होती थी,
सिटाडेल या दुर्ग ये सब बने होते थे, नालियाँ रहती थी, ढाल वाल का प्रयोग, स्लोप का प्रयोग, पर मेन चीज़ें क्या थी, जो इनमें वैल्यू एडिशन क्या है इन सामान्य पॉइंट के अलावा। भाई आईवीसी पे जनरल पॉइंट और स्पेशल पॉइंट, ये दो चीज़ें अपन कर सकते हैं डिवाइड। तो ये स्पेशल पॉइंट्स का सेशन होगा, ठीक है। यहाँ हम आपको पूरे सिलेबस पर जो मेन जो थोड़े से वैल्यू एडिशन वाले टॉपिक हैं, जिनमें आप कुछ अपने आंसर को अलग बना पाओगे और आप कुछ 2-4 लाइन अलग लिख पाओगे, वो हम यहाँ पर करेंगे। किसके साथ? रिवीजन के साथ। आपको पुराने पॉइंट तो रिकॉल कराएंगे ही, प्लस कुछ वैल्यू एडिशन के पॉइंट देंगे ताकि आप उनमें आंसर में गुणवत्ता ला सकें। ये हम चलाएंगे। आप इसके बारे में हमारे ऑफिस या क्लास पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। पेपर 3 लगभग जैसे मैंने पहले भी बोला 25 दिनों की क्लास हम प्लान कर रहे हैं। नोट्स हम ही देंगे पूरे आपको, ठीक है। इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी और साथ में आधा घंटा आंसर राइटिंग होगा डेली, ताकि पेपर 3 पर हमारा पर्पज़ इसमें यह है कि हम पेपर 3 पर आपको फुल कमांड दे पाएँ और आपकी थोड़ी समझ विकसित कर पाएँ, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। नोट्स अभी हाल ही में हमने पेपर 3 के पूरे लॉन्च किए हैं। पेपर 1 के पहले ही हमारे पास अवेलेबल है। पेपर 5, पेपर 6 के पेपर 5 कंप्लीट अवेलेबल है, ठीक है। बाकी हम अभी मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जो फाइनल हमने बोला, जैसे पेपर 1 हम बोल रहे हैं बहुत अच्छे नोट्स हैं, पेपर 3 हम बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, हिंदी के बहुत अच्छे हैं, और बाकी जो पार्ट है एथिक्स के बहुत अच्छे हैं, पर बाकी जो पार्ट हैं उनके हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे मॉडिफाई होते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। वो नोट्स जो हमने यहाँ मेंशन कर दिए वो आप फाइनली उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो पर्याप्त है और मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो वो नोट्स पे आप संस्था पे विजिट कर सकते हो। मेंस क्लासेस हम मेंस 2022 के लिए हम कंप्लीट बैच चला रहे हैं, जो लगभग 4 महीने के आसपास में कंप्लीट होगा। तो इसमें हम थोरोली बहुत अच्छे से मेंस पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि आपकी मेंस पे अच्छी कमांड हो जाए। इंटरव्यू सेशन के बारे में भी ये मेंस की क्लास डिटेल रहेंगी, लगभग 4 से 5 महीने का, या जितना भी हमको टाइम मिलेगा उसमें हम, या ज़्यादा आवर्स, मतलब जैसे एक तो हम 8 महीने में क्लास कराते हैं वैसा डिटेल में नहीं रहेगा, एक हम 1.5-2 महीने में क्रैश कोर्स कराते हैं वैसा शॉर्ट भी नहीं रहेगा। ये मीडियम रहेगा, लगभग 4 से 5 महीने के आसपास। तो मीडियम टाइप में इसको कवर किया जाएगा, पर आपके लिए वो पर्याप्त रहेगा, चूँकि आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं और एक आपको सब्जेक्ट विशेष की जानकारी है, तो इसलिए ये पर्याप्त रहेगा। इंटरव्यू सेशन अब हम जल्दी ही इसको लॉन्च करेंगे। ये हम पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं अभी 2020 के अनुभव के आधार पर। इसमें क्लासेस होंगी, मॉक 2 तरह के होंगे जैसा हम लेते हैं, एक तो क्लास मॉक प्लस एक पैनल मॉक, ये 2 तरह के मॉक होंगे। कुछ हम इस बार कंटेंट या डॉक्यूमेंट भी, या कंटेंट या जो थोड़ा सा सामग्री भी जिसमें आपको दिक्कत होगी वो भी देने का प्रयास करेंगे। तो इंटरव्यू सेशन अभी बहुत जल्दी हम लोग इसमें आपको ब्रीफ करेंगे कि किस किस तरह की क्लासें होंगी। हाँ, इस बार हम प्रॉपर क्लास सेशन, जो हमारा 20 का आपका अनुभव रहा है, उस आधार पर हम इसको प्लान करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको आपको यहाँ कंसिडर उन डाउट्स को यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।